चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसके पीछे कारण है क्योंकि आज नया भारत देश और दुनिया के अंदर हुए परिवर्तन का साक्षी है। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जो एक कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनके समय की सच्चाई यह है कि गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था। बहनों और भाइयों, नौजवान प्लान करता था और विकास के कार्य भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाते थे। आप याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बने हैं, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। आप मुझे बताइए, ये जितना कुछ मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखकर, जाति पूछ करके दिया गया क्या? नहीं, इसका एक ही पात्रता का आधार था और वह था सबका साथ और सबका विकास। बहनों और भाइयों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ कैसे दिया जाता है, यह उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, और ये भी कहा है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी, राशन की योजना जारी रहेगी, किसान सम्मान निधि की योजना जारी रहेगी। बचे हुए लोग जितने भी हैं, उन लोगों को भी मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है, मोदी जी ने ये भी आश्वासन दिया है कि भारत के अंदर 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोटालों का इतिहास। जब इनकी सरकारें थी, इनके कारनामे जग जाहिर हैं। कौन नहीं जानता इनके कारनामों को। इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी लूट खसोट करने की, हर जगह इन्होंने
लूट खसोट के एक नए कीर्तिमान बनाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास बाराबंकी में आया हूं, बाराबंकी लोकसभा सीट पर आया हूं आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर सम्मान भी दिलाने का काम कर रही है, सुरक्षा भी दिलाने का काम कर रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, हर घर नल की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, और यही नहीं, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे संस्थान भी बनाने का काम कर रही है। और इस सब से बढ़कर के बहनों और भाइयों, विकास है तो विरासत को भी संजोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मुझे बताइए, ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग तो राम मंदिर का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। ये लोग क्या कहते थे? आज भी लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता क्या कहते हैं? कहते हैं भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। इस समाजवादी पार्टी का महासचिव भी यही कहता है, कहता राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। जब इनकी सरकारें थी तब क्या कहते थे? कोई कहता था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई कहते थे राम हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हमेशा से यही उनके कारनामे रहे हैं। और इसीलिए जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या उनसे आप ये उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करते हुए? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को भी वापस लेते थे।